स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 1। अभी पिछले करीबन 1.5 महीने से मैं इसके बारे में मराठी में बात कर रहा हूँ। बहुत लोगों की ये अपेक्षा है कि केवल महाराष्ट्रीय लोगों तक ये न पहुँचे अपितु देश भर में पहुँचे, आगे जाकर पूरे विश्व भर में भी पहुँचे, ये भी मांग आ सकती है। लेकिन फिलहाल भारतीय लोगों के लिए अगर ये करना है तो केवल मराठी में करने के बजाय उचित है कि हम हिंदी का इसमें इस्तेमाल करें और हिंदी भाषा में सभी लोगों को अवगत कराएं। इसकी शुरुआत जो हुई वो कोरोना वायरस के जरिए हो गई। कोरोना वायरस ने एक बहुत ही बड़ा दहशत का माहौल खड़ा कर दिया है और व्यापार उद्योग ये जो सब चीज़ें हैं वो जैसे थम गई है। सभी लोग भयभीत है और आगे क्या होगा इसके बारे में चिंतित इस प्रकार के है। तो जब कभी ऐसी स्थिति आती है तो कुछ लोग उसमें ऐसा सोचते हैं कि इसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए। कोई भी परिस्थिति हो उसकी दूसरी एक भी बाजू हो सकती है और उसका भलीभांति हम इस्तेमाल कैसे करें उसके बारे में अगर हम सोचें तो भारत के लिए ये एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। अभी पूरे विश्व भर में चाइना के विरोध में असंतोष है। सभी लोग, सभी देश ये सोच रहे हैं कि चाइना पर हम जो निर्भर है उससे मुक्ति कैसे पाएंगे और चाइना को सबक कैसे सिखाएंगे। तो इसमें एक अहम चीज़ है कि चाइना में जो भी उत्पादन होता है वह बहुत सस्ते दाम में पूरे विश्व भर में बेचा जाता है और यही वजह है कि सब चाइना पर निर्भर हो गए, भारत भी उसमें शामिल है। तो यही सिलसिला है कि अगर हम निश्चय कर लेते हैं कि हम धीरे धीरे चाइना पर निर्भरता छोड़ दें, आत्मनिर्भर बन जाए, और ये मोदी जी का भी कहना है कि आत्मनिर्भर भारत इस प्रकार की उनकी स्लोगन है, घोषणा है, तो हम देसी जो भी उद्योग है, व्यापार है, उसको बढ़ावा देंगे, मेक इन इंडिया इसको प्राधान्य दे देंगे। तो पूरे विश्व भर में भारत की स्थिति ऐसी है कि जहाँ तरुण वर्ग है, पॉपुलेशन वैसे भी हमारी बहुत ज़्यादा है और नैसर्गिक साधन सामग्री भी हमारे पास मौजूद है, हमारे पास बुद्धिमत्ता है, तकनीक जो है वो भी हम आत्मसात कर सकते हैं। तो इन सभी का इस्तेमाल करके अगर हम आत्मनिर्भर हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी संधि इस प्रकार की होगी या बहुत अच्छा माहौल होगा और हम ये विश्व भर में बता सकेंगे कि हाँ, हम चाइना को रिप्लेस कर सकते हैं। चाहे वो जितने कम दाम पे बेचते हैं उतना कम दाम हम नहीं बता सकेंगे, किंतु फिर भी लोग थोड़ा ज़्यादा दाम देकर भी खरीदने के लिए तैयार होंगे, भारतीय जनता भी उसके लिए तैयार होगी। तो हमें ये निश्चय करना है कि इस परिस्थिति का फ़ायदा उठा के आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी का अभियान हमें चलाना है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि हमें पर्यावरण को बिगाड़ना नहीं है। स्वदेशी होते हुए भी हमें पर्यावरण संवर्धक इस प्रकार का ही इस्तेमाल करना है।